वेनेजुएला में खौफनाक जलजले से हर तरफ तबाही। 7.5 और 7.1 शिद्दत के हौलनाक जलजले से जमीन लरज उठी। 164 अफराद हलाक और 1000 से ज्यादा जख्मी। दर्जनों इमारतें जमीबोज। हर तरफ चीखो पुकार, लोग जान बचाने के लिए भागते रहे। इमदादी कार्रवाइयां जारी, जिंदा बच जाने वालों को अपने प्यारों की तलाश। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। 10,000 से ज्यादा अमवात का खदशा। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज, सुनामी वार्निंग भी जारी। क्रॉकस हवाई अड्डा तबाही के बायस बंद। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और खत्ते के दीगर ममालिक में भी जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड हुई। शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। वेनेजुएला में तबाही पर आलमी बिरादरी की ताज़ियत और यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई, नए और अजीम दोस्तों की मदद के लिए हाजिर हैं। अमरीकी टीमें इमदादी सरगर्मियों के लिए वेनेजुएला रवाना कर दी गईं। चीन का भी जलजला मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान। तुर्किया, कतर, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ब्राजील की भी मदद की पेशकश। स्पेन का वेनेजुएला में फौजी इमदादी दस्ता भेजने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जलजले से तबाही पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी आवाम वेनेजुएला के आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी वेनेजुएला हुकूमत, आवाम और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। ईरान हमारी हर बात मान रहा है, ना माना तो वही करेंगे जो जरूरी है। सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा, हम वाज़े बरतरी से ईरान जंग जीत रहे हैं, मामलात बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, ईरान बड़ी रियायतें दे रहा है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को रकम देने की तरदीद। बोले, ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे, अदायगी मुंजमद असासों से होगी। सदर ट्रंप ने नेटो चीफ से शिकवा किया कि ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। नेटो, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने हमें मायूस किया। आबना होर्मुज़ किसी एक मुल्क की मिल्कियत कबूल नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वाजे कर दिया। कहा, आबना होर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। कोई भी मुल्क आबी गुजरगाह से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। खबरदार किया कि अगर बहरी ट्रैफिक में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो उसे मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान खत्ते में अपनी प्रॉक्सीज की हिमायत फौरी तर्क करे। ईरान ने आबना होर्मुज़ में जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। पासदारान इनकिलाब ने खबरदार किया कि ईरान से राबते के बगैर आबना होर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई खतरनाक साबित होगा। आबना होर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। आबना होर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी बहरिया के साथ राबता लाजमी करार। इटली ने मुल्क में मौजूद अमरीकी अड्डों से तकरीबन 500 अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाजत दी। नेटो सरकारी जनरल मार्क रूटे ने कहा, इटली की जानिब से अमरीकी तैयारों को परवाज की इजाजत का मकसद ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की हिमायत था। नेटो सेक्रेटरी का ईरान पर हमलों में अमरीका इसराइल की हिमायत का बयान जंग में नेटो की फाल शमूलियत का वाज़े और संगीन एतराफ करार। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, इस इत्तेहाद और उसके वो रुकन ममालिक जो इस कार्रवाई में शामिल रहे हैं, उन्हें उसके तमाम नताइज की जिम्मेदारी कबूल करना होगी। इटली और रोमानिया को वजाहत देनी चाहिए कि उन्होंने इस ताउन का फैसला क्यों किया। मुल्तान में बड़े सगीर पाको हिंद का सबसे बड़ा उस्ताद शागिर्द का ताजिया जियारत के लिए पेश। बड़े सगीर पाको हिंद के दोनों ताजियों की सदियों पर मुहित तारीखी अहमियत है। तारीखी ताजियों का नक्शो निगार, हुस्न जमाल और नफासत में कोई सानी नहीं। ताजियों के जुलूस यौम आशूर पर पाक गेट से बरामद होते हैं, जिनको हरम गेट चौक पहुंचने पर बाकी ताजिए सलामी देते हैं।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सूबाई वज़रा के हमला, लाहौर में बीबी पाक दामन मज़ार पर हाजिरी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का भी दौरा, मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, पंजाब भर के 43 स्मार्ट सेफ सिटी मराकज से जुलूसों और मजालिस की निगरानी पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब सेफ सिटी जदीद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सर्विलेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए सिक्योरिटी इंतजाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का फैसलाबाद का दौरा, मुहर्रम उल हराम की मजालिस, जुलूस और रूट्स पर इंतजाम का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो का बल्दियाती इंतखाबात तक मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन कराची बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर इलेक्शन करवाने से बेहतर इंतखाबात ना करवाना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का बिलावल भुट्टो के बयान पर जवाब, कहा कोई तफसील जानना चाहता है तो हाफिज नईम या खालिद मकबूल से पूछ लें। लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द होने चाहिए, लेकिन खुदारा लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज न किया जाए। पहले पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, पंजाब के आवाम को उनका हक दें, फिर दूसरे सूबों के जमहूरी निज़ाम पर लेक्चर दें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ख्वाजा साद रफ़ीक को मशवरा, कहा कराची के बल्दियाती निज़ाम पर सवाल उठाने से पहले पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने की वजह बताएं। ताज्जुब है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से गुरेजा, लेकिन कराची के बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद करते हैं। The baseless and propagated with vested interest news items, specifically BBC, which has published a misleading article based on information and allegations without taking into consideration true and credible facts. आज़ाद कश्मीर में रास्तों की बंदिश से मुतालिक BBC की खबर हक़ाइक़ के मनाफी करार, शरपसंद अनासर कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक झूठा प्रोपागेंडा कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत के जरिए नए से नए बयानिए बनाए जाते हैं। आवाम किसी भी खबर को शेयर करने से पहले तस्दीक लाजमी करें। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के IG पुलिस लियाकत अली मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा BBC उर्दू ने अपनी खबर में बेबुनियाद हक़ाइक़ के मनाफी इल्ज़ाम लगाए। आज़ाद कश्मीर में आने और जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं, खुराक से भरी गाड़ियां रोकने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। इससे पहले वज़ारत इत्तलात और नशरियात और हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर भी BBC उर्दू की रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मनाफी करार दे चुके। पाकिस्तान जल्द माशी ताकत बनकर उभरेगा। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग में सालिसी का बेहतरीन किरदार अदा किया। आज सारी दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर मान रही है। नायब वजीर खारजा इसहाक डार का दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। माजी के मनफी फैसलों के सबब पाकिस्तान की माशी तरक्की को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को अब माशी कुव्वत बनना है। वजीर आजम दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान अब दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान और तुर्किया के तवानाई के शोबे में ताउन को मजीद वसअत देने के लिए 3 अहम मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मकसद तवानाई के शोबे में इदारा जाती ताउन, तकनीकी महारत के तबादले और मुश्तरका तरक्याती इक़दाम को फ़रोग देना है। तुर्किया पाकिस्तान को तवानाई बहरान से निपटने के लिए मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान की तुर्क सरमायाकारों को तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की दावत। चीन और पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का आर्या फार्मूला इजलास। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के खला को पुर करने और बैनुल अक़वामी अमन सलामती के फ़रोग़ पर गौर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शुरा ने जोर दिया कि सलामती काउंसिल के फैसले हकीकत पसंदाना, काबिल अमल और मुस्तकिल सिफारतकारी, बाकायदा जायज़े, बरवक्त रिपोर्टिंग और मुनासिब वसाइल की मुआवनत से मुज़य्यन होने चाहिए। गोमलजाम हाइडल पावर स्टेशन का मुतासरा यूनिट बहाल किए गए यूनिट को मतलूबा टेस्ट मुकम्मल होने पर नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। मुतासरा यूनिट की बहाली से गोमलजाम हाइडल पावर स्टेशन अपनी मुकम्मल पैदावारी सलाहियत का मेगावाट पर बहाल हुआ।
सरगोधा में 7 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का वाकया। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यूज़ वन ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में 7 साल मुंतहा जहरा से ज्यादती की तस्दीक। बच्ची की शहरक करने जाने से मौत हुई। मुंतहा के चेहरे समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर निशानात पाए गए। चेहरे और माथे की हड्डियां टूटी हुई हैं। बच्ची के सर के दाएं साइड पर भी जख्म मौजूद थे। पुलिस जराये के मुताबिक मरकजी मुलजिम अरसलान सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में मारा जा चुका है। और पेशावर के इलाके बुडबीर में लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े का ड्रॉप सीन। वारदात में मुलव्वस तीनों मुलजमान गिरफ्तार। वाक़े से मुतालिक कई जिरगा मेंबरान को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की तफ्तीश में अहम इंकशाफ। वाक़या 1 माह पहले पेश आया, जिसके बाद मकामी जिरगे में फैसला किया गया था कि मुलव्वस मुलजमान में से एक लड़की से शादी करेगा, जबकि वालिद को रकम अदा करने का फैसला भी किया गया था। लड़की के वालिद ने रकम के तनाज़े के बाद पुलिस से रुजू किया।